आज इस वीडियो में मैं आज क्लास 11th का जो फिजिक्स का कोर्स है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 से जो एनसीईआरटी है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों को ध्यान से वीडियो को देखते जाना है और एक एक चीज़ समझने की कोशिश करनी है। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर जो ये चैप्टर 3 है, ये रिलेटेड है क्लास 9th से। तो जिन्होंने क्लास 9th का अगर अच्छे से पढ़ा भी नहीं है तो उनको भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बताने जा रहा हूँ सब कुछ। तो जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि फिजिक्स को मैं एकदम कहानी की तरह पढ़ाऊंगा, बस इसको सुनना है अच्छे से ध्यान से, और जितना मैं कह रहा हूँ उतना आपको करना है। जो होमवर्क मिलेगा आपको उतना करना है और इसको बार बार वीडियो को देखते रहना है। और एनसीईआरटी बुक या फिर आप कोई भी बुक उठा लो और उसको फॉलो करना है, लेकिन मैं एनसीईआरटी को प्रेफर करने के लिए कहूँगा। अब देखिए, ये जो चैप्टर 3 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें जो भी वर्ड्स है ना इससे आप एकदम से फैमिलियर है, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं और उस बेसिस पे हम बताएंगे। ठीक है, उस बेसिस उस कॉन्सेप्ट पे हम बताएंगे। जैसे मोशन एंड रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट। हम बात करते हैं मोशन होता क्या है। तो अगर हम बोलचाल की लैंग्वेज में कहेंगे तो कोई चीज अगर चलता रहता है ना तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। जैसे ट्रेन चल रही है तो ये क्या है, मोशन में है। गाड़ी चल रही है, आदमी चल रहा है, कछुआ चल रहा है, खरगोश चल रहा है, तो ये सब क्या है, मोशन में है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे कार है, एक कार है। अब ये कार जो है वो मोशन में है या फिर रेस्ट में। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना है। ये जो कार जो है ये मोशन में है या रेस्ट में है, ये कैसे पता चलेगा, सोच के देखना थोड़ा। तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं और ये कार जो है, अगर अपना जैसे मान लो कि ये कार जो है आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है या फिर पीछे की तरफ नहीं बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये रेस्ट में है। लेकिन ये आगे की तरफ बढ़ रही है या पीछे की तरफ बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये कार मोशन में है। लेकिन आखिर हम क्या देख के कहते हैं इस चीज को। जैसे हम मान लेते हैं कि रोड पे कार चल रही है, तो अगर मान लो कि इसका ये जो व्हील है ये बस ऐसे घूमता रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये मोशन में है, व्हील मोशन में। ओवरऑल हम कार की बात कर रहे हैं। जैसे कभी खेत वेत में जाओ ना, जैसे कभी खेत वेत में जाओ तो वहाँ पे ट्रैक्टर चलता रहता है, तो देखना कि जब मिट्टी बहुत ही वो होता है ना, जैसे मान लो पानी वानी जब ढेर सारा रहता है खेत में, तो ट्रैक्टर का जो चक्का होता है ना वहीं पे घूमते रह जाता है। तो वो चक्का तो घूम रहा है लेकिन ट्रैक्टर वहीं का वहीं रह जाता है। तो हम क्या ये इसका व्हील देख के कह सकते हैं क्या कि ये मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो तुम्हारे दिमाग में ये एक चीज आएगा ना कि नहीं, हमें और भी चीज देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, तो जो रोड है ना, ठीक है, रोड जो है उसको देखना पड़ता है। अगर उस पे कोई निशान है तो जैसे मान लो कि ये यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है रोड पे, ठीक है, अगर ये पत्थर से दूर जा रहा है या फिर पत्थर के नजदीक आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में है। वैसे ही अगर मान लो कि इसके पीछे एक क्या है, एक पेड़ है, इसके पीछे क्या है, एक पेड़ है। क्लियर। तो जैसे मान लो कि अभी क्या करना है कि अभी तुम्हें देखना है ये,
ठीक है, ये गाड़ी खड़ी है, उसके बाद से तुम चले जाओ अपने नानी के घर या कहीं भी घूम फिर के कहीं से भी आओ, और घूम के आने के बाद से तुम देखोगे कि ये कार यहाँ पे अगर यहीं पे है, तो तुम एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये कार जो है वो रेस्ट में है, यानी कि ये जो है वहीं की वहीं रह गई। लेकिन एक और चीज है इसके पीछे, मान लो कि तुम गए और तुम्हारे जाने के बाद से ये कार घूम के फिर वापस में आ गई, तो तब तो तुम ही इसको बता सकते हो। तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम यहाँ पे बैठ के अगर देखोगे, जैसे सुबह से लेके शाम तक देखोगे, और ये जो कार है वही का वही है, वही का वही कैसे पता चलेगा? ये पेड़ के जस्ट आगे ये कार है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो कार है वही के वही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये कार जो है वो किस में है? रेस्ट में है। अब मोशन की हम देखें, मोशन की देखेंगे कि ये कार मोशन में है, हम देखेंगे ना ये पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है, या फिर ये जो पेड़ है उधर की तरफ जा रहा है अगर हम इसमें बैठे हुए हैं तो। ठीक है, तो हम उस वक्त देखेंगे कि ये जो है पेड़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा, या फिर ये पत्थर जो है इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम किसी चीज के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम कार को देख रहे हैं, लेकिन कार के साथ साथ हम इस पेड़ को भी देख रहे हैं, या फिर इस पत्थर को भी देख रहे हैं, या फिर रोड को भी हम देख रहे हैं। इस दुनिया में जैसे मान लो रोड पे जो कार चल रही है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स है जिसको तुम देख सकते हो, जैसे उसके पीछे का दुकान, ठीक है, उसके आसपास कोई पत्थर रखा हुआ है, उसके आसपास कोई चीज पड़ा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में तुम देखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये कार मोशन में है या फिर रेस्ट में है। क्लियर हुआ? अब ये चीज हमें बताना क्यों जरूरी लगा, ठीक है, अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ा सा हम आगे देखेंगे इसके बारे में, मैथमेटिकल तरीके से देखेंगे इसको। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जैसे मान लो कि ये पत्थर है, ठीक है, और ये रोड है, और ये तुम्हारा क्या है? कार है। ठीक है, ये क्या है? कार है। तो ये पत्थर जो है इसको हम क्या कहेंगे? रेफरेंस बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। क्लियर? इसको हम क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ध्यान रहा हमेशा। और ये जो कार का ये जो इस जगह पे है ना, इतना दूरी पे, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, ये इतना दूरी पे हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? कार का पोजीशन है। क्लियर? इस पत्थर से इस कार का पोजीशन है। अगर ये कार जो है आगे जा रही है, यानी कि देखो ये कार का ये अभी फिलहाल पोजीशन है, कार जब यहाँ पे आगे बढ़ेगी तो ये कभी पोजीशन होगा, कभी क्या होगा? ये पोजीशन होगा, या फिर पीछे बढ़ेगी तो क्या होगा? ये पोजीशन होगा। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो कार जो है अगर अपना पोजीशन चेंज कर रही है, लेकिन पोजीशन हमें कैसे पता चल रहा है? हम किसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तब। ये जो पत्थर है इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में ये कोई दूसरा पोजीशन है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, और ये दूसरा पोजीशन है। क्लियर हुआ? तो अगर हम देखेंगे कि समय के साथ, टाइम के साथ अगर ये कार अपना पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये कार किस में है? मोशन में है। जैसे यहाँ पे हम रेफरेंस पेड़ भी ले सकते हैं और ये पत्थर भी ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक कार ले लो, ठीक है, और हर रोड भी वाइट कर दो, हर चीज एकदम वाइट। जैसे ये बोर्ड है ना, जैसे मान लो कि हम इसको मिटा के तुमको दिखाते हैं। जैसे ये कार है, क्लियर? अब ये जो कार है, ना तुम्हें रोड दिख रहा है, ना पेड़ दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। क्लियर? तो तुम अगर ये कार का व्हील घूम रहा है तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये कार चल रही है। जब कोई रेफरेंस रहेगा ही नहीं तो तुम्हें कभी भी नहीं लगेगा। लेकिन तुम जब वीडियो ये जो देख रहे हो ना, तो इसमें अगर ये कार आगे की तरफ जा रही है तो तुम देखोगे कि स्क्रीन जो है ये तुम्हारे मोबाइल का एक साइड हुआ और ये तुम्हारे मोबाइल फोन का एक साइड हुआ। तो
तुम्हें ये रहेगा ना कि यहाँ से, जैसे ये देखो, ये तुम रेफरेंस पॉइंट अगर चूज करोगे तो कार अगर इधर बढ़ रही है आगे तब तुम्हें पता चलेगा, लेकिन मान लो कि ये साइड वाला ये जो है ये सब कुछ भी नहीं रहता, ठीक है, एकदम तुम्हारे आंखों के सामने एकदम व्हाइट व्हाइट रहता, क्लियर। तो ये कार अगर आगे बढ़ती भी ना तो तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट तुम कोई भी चूज नहीं कर रहे हो। एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, ध्यान से। पबजी खेलते हो लोग ना? नहीं खेलते हो तो खेल लेना एक बार, ठीक है। देखो उसमें क्या है, पबजी से अच्छा एग्जांपल है, कार्टून देखते हो, कार्टून टॉम एंड जेरी, तो उसमें तुम देखना ना कि टीवी है, ये पुराने जमाने का टीवी, टॉम एंड जेरी भी तो पुराने जमाने का है। तो उसमें देखना ना कि ये जो है ये जेरी है, ठीक है, और ये कौन है? टॉम है, क्लियर। जेरी भागता है, क्लियर, जेरी क्या है? भागता है, और जो टॉम है इसको भगाता है खाने के लिए। वैसे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों में लड़ाई होता रहता है। तो ये जेरी जो है ये भागता है और ये भगाता है, तुमको फील होगा कि ये जेरी भाग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तुम अच्छे से देखोगे ना, जैसे मान लो कि इस वक्त ये भाग रहा है, तो इस वक्त पीछे तुम्हारा देखोगे ना, तो पीछे का जो भी चीज है ना टीवी के अंदर में इधर की तरफ जाता है, यानी कि इसके बैकग्राउंड का जो भी चीज है वो क्या होता है? इधर की तरफ जाता है। तो तुम्हें ऐसा दिखेगा ना कि ये भाग रहा है, क्लियर हुआ। लेकिन अगर तुम इसके पहले वाले जो एग्जांपल में है, जैसे कि इसका जो बैकग्राउंड है पीछे की तरफ भाग रहा है, जैसे मान लो कि पीछे टेबल है, दीवार है, कुछ और है, कुछ भी है, तो वो इधर की तरफ जा रहा है, तो ये तुम्हें लगेगा ना कि ये भाग रहा है, और ऐसा ही फील होता है। लेकिन जब तुम इसको रेफरेंस चूज करोगे, उस वक्त किस चीज को रेफरेंस चूज की हो, तो ये टेबल है, उसके टीवी के अंदर का जो कार्टून वाला बैकग्राउंड है ना, उसको तुम रेफरेंस चूज करोगे तो ये क्या होगा? भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब तुम रेफरेंस इसको चूज करोगे तो ये देखोगे ना कि ये जो है, जो जेरी है, टॉम भी है, जेरी है, ये क्या है? अपने एक ही जगह पे ऐसे ऐसे पैर को हिला रहा है। अब से ध्यान देना, ठीक है, अब से ध्यान देना कि ये तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि जेरी अपने जगह पे पैर को हिला रहा है। अब मान लो कि ये बैकग्राउंड एकदम से व्हाइट कर दे और ये क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे पैर अगर हिलाता रहेगा तो क्या ये तुम्हें, तो ये मिडिल पे नहीं दिखेगा ना, एकदम बीच में ही दिखेगा ना, ये जो है एकदम से बीच में ही दिखेगा। तो उस वक्त तुम्हें फील नहीं होगा ना कि ये जो जेरी जो है वो आगे की तरफ भाग रहा है। लेकिन हमें फील कराने के लिए इसका जो बैकग्राउंड है ऐसा एनिमेशन बनाते हैं कि वो इधर की तरफ आ रहा है, इधर पीछे की तरफ आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है? आगे की तरफ भाग रहा है। लेकिन वहीं अगर हम उस वक्त रेफरेंस किसको चूज किए? तो रेफरेंस हम चूज किए बैकग्राउंड को। अब हम रेफरेंस इसको चूज करते हैं, ठीक, रेफरेंस जो है हम इसको चूज करते हैं, तो हमें लगेगा ना कि ये जो जेरी है क्या है? रेस्ट में है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या फिर रेस्ट में है, ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट हम कौन सा चूज कर रहे हैं। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि कार में दो बंदे बैठे हुए हैं और तुम बाहर खड़े हो, कार चल रही है, कार जो है वो क्या हो रही है? चल रही है। तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में तो वो मोशन में है, तुम उसके बैकग्राउंड में, जैसे मान लो कि जो भी पेड़ पौधा है उसके बैकग्राउंड में तुम देखोगे उसको, ठीक है, तो कार आगे की तरफ बढ़ रही है, तो तुम्हारा रेफरेंस क्या है? जो पेड़ पौधा है, या फिर तुम्हारा जो ग्राउंड है वो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस सरफेस है, कुछ भी बोल दो इसको। तो उसके रेस्पेक्ट में अगर तुम देखोगे तो वो कार क्या है? चल रही है। लेकिन उसके अंदर जो बैठा है बंदा, उसके रेस्पेक्ट में कार क्या है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि वो अपने रेस्पेक्ट में देख रहा है। जैसे मान लो कि दो बंदे बैठे हैं, तो एक ड्राइव कर रहा है और एक क्या है? उसके साइड वाले सीट पे बैठा हुआ है। तो साइड वाला जो देखेगा अपने साथ के बंदे को, वो तो उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है ना, तो वो रेफरेंस पॉइंट अपने आप को चूज कर रहा है। और अक्सर हम देखते हैं ना, जैसे मान लो कि कोई भी चीज मोशन में चल रही है, ये कोई भी चीज ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, क्लियर। पोजीशन के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और यहाँ पे मैथमेटिक्स उसके पीछे कैसा है उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम जो बता रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम, हमारा जो नेचर है ना, वो हम दिमाग में यही सोचते हैं ना कि हम अपने रेस्पेक्ट में ही देख रहे हैं,
जैसे मान लो कि ये मार्कर अपने आप इधर जाए, हम अपने ही रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, ठीक है, हमसे दूर जा रहा है, ठीक है। और हम बोर्ड के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे मार्कर को तो ये क्या हुआ, फिर भी ये जा रहा है। अब देखो, अगर हम अपना और बोर्ड का देखें तो बोर्ड क्या है, हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन ये मार्कर क्या है, जा रहा है। पबजी का एग्जांपल देते हैं। पबजी में वो जो होता है ना, जैसे मान लो कि ये मोबाइल फोन का स्क्रीन है, ठीक है, ये मान लो ये मोबाइल फोन का स्क्रीन है, ठीक है, 18:9 रेशियो। तो ये मोबाइल फोन का स्क्रीन है, यहाँ पे सबसे अच्छा सेटिंग होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे फायर का है, ये मूव का होता है, ये सब चीज होता है, ये हमारा जो भी है मैप हुआ, ये सब चीज। अब तुम्हें ध्यान देना है कि जो तुम गन का जो पॉइंटर होता है ना, वो हमेशा सेंटर में रहता है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे इसको आगे की तरफ भगाओगे, ठीक है, इसको भगाओगे तो तुमको लगता है ना कि तुम अंदर जा रहे हो, अंदर मतलब अंदर भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, ये तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अंदर दौड़ रहे हो। जैसे आप फिर मान लो इनमी जो है वो इधर से इधर की तरफ भाग रहा है, तो तुम्हें गन का पॉइंटर इधर की तरफ करना पड़ता है ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि ये गन तुम क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में घुमा रहे हो, इसके बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में घुमा रहे हो। तुम उस वक्त फील करते हो कि हाँ हम गन उसकी तरफ घुमा रहे हैं, M416 या फिर जो भी गन हो, ठीक है। तो वो क्या है कि गन को हम उधर की तरफ घुमाते हैं तो वो लगता है कि ये पॉइंटर जो है वो मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि हम किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और वो रिस्पेक्ट कौन सा रहता है, तो गेम के अंदर का जो ग्राफिक्स रहता है, जो UI रहता है, जो अंदर का पेड़ पौधा रहता है, उसके रिस्पेक्ट में देखने में क्या है, गन मूव करता है। लेकिन तुम अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे ना स्क्रीन, या फिर इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये जो तुम्हारा कीज है ना, इसमें जो टच वाला की होता है या फिर मैप होता है, तो देखना हमेशा क्या है, ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। या फिर स्क्रीन देखो, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। तो हमेशा ध्यान हमें रहना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ये डिपेंड करता है किस पे, रेफरेंस पॉइंट हम कैसा चूज करते हैं। क्लियर हुआ, रेफरेंस पॉइंट हम कैसा चूज करते हैं उस पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है। क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर 3 चल रहा है, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, जगह ज्यादा होगा। मेरे पास कोहिनूर हीरा है, एक्चुअल में नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये फ्लिकर क्यों कर रहा है, मेरे पास कोहिनूर हीरा है और तुम्हें पता चला कि मेरे पास कोहिनूर हीरा है, और ये हम अपने घर में बोर्ड लगाए हैं, ठीक है, अपने घर में बोर्ड लगाए हुए हैं, तो ये हमारा बोर्ड है। लेकिन तुम्हें पता है कि कोहिनूर हीरा जो सर ने छिपा के रखा है, ये बोर्ड के पीछे छिपा के रखा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जो कोहिनूर हीरा है सर ने क्या किया है, बोर्ड के पीछे छिपा के रखा है। तुम्हें 10 मिनट का टाइम दिया गया, ठीक है। बोर्ड के पीछे वाला एग्जांपल तो बढ़िया कि कोहिनूर हीरा जो है ना वो हमारे घर में है। तो हमारा घर जितना बड़ा है, तुम्हें 10 मिनट का टाइम दिया गया, तुम आओगे कोहिनूर हीरा चुराने। हम मान लो बाहर चले गए, चाबी वाबी कूद फान के जैसे भी आ गए मेरे घर से, तो जब कोहिनूर हीरा जब तुम चुराओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा ना पूरा घर, और आने के बाद से पकड़े जाओगे तो फिर बहुत पिटाई होगा। तो वो चीज़ है कि तुम 10 मिनट में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन दे दे कि सर ने जो कोहिनूर हीरा है वो छिपा के रखा है, कहाँ पे, तो इस कमरे में छिपा के रखा है। एक कोई स्पेशल कमरा होगा, मतलब जो टीवी वाला कमरा है, जो डाइनिंग वाला कमरा है, ये सब मतलब जो भी है, तो मान लो जैसे टीवी वाला कमरा, ठीक है, उसमें सर ने छिपा के रखा है। तो तुम आओगे 10 मिनट, अब देखो पहले से तो आसान हो गया ना, पूरा घर ढूंढने से बेहतर है क्या चीज कि तुम उस कमरे को ढूंढोगे, फिर भी 10 मिनट में नहीं हो पाएगा। अब उस कमरे में अगर हम बोर्ड लगाए हुए हैं,
कोई और बता दिया नहीं, बोर्ड के पीछे है। ठीक है, जो कोहिनूर हीरा है वो कहाँ पे है, बोर्ड के पीछे है। इंफॉर्मेशन और मिला, देखो पहले कमरा मिला, फिर बोर्ड मिला, इंफॉर्मेशन देखो देखो कैसे डेटा तुम्हें मिलता जा रहा है और काम आसान होते जा रहा है। क्लियर हुआ, डेटा मिल रहा है, काम आसान हो रहा है। अब ये बोर्ड के पीछे है, बोर्ड के पीछे है, दीवार में इसके मतलब डाल के रखा गया है। अब तुम्हें इतना डेटा मिल गया और भी काम आसान हो गया। हो सकता है तुम 10 मिनट में आओ और बोर्ड का पूरा दीवार खोद के तुम कोहिनूर हीरा जो है वो निकाल के लेके चले जाओ। मान लो कि तुम्हारे पास एक ड्रिलिंग मशीन है, तुम यहाँ पे ड्रिल किए, यहाँ पे ड्रिल किए, तो हर जगह तुम्हें ड्रिल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो हर जगह तुम्हें ड्रिल करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम आ गए, पकड़े जाओगे आराम से। अब देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स का कितना बेहतरीन यूज होता है, और मैथमेटिक्स का कुछ जो सिस्टम है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो क्यों जरूरत पड़ा वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे मान लो कि कोई तुमसे बोल दिया कि ये जो कोहिनूर हीरा है, ये बोर्ड के ये जो साइड है ना, उससे कहाँ पे है, उससे 1 मीटर की दूरी पे है। अब 1 मीटर की दूरी ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, यानी 1 मीटर की दूरी तुम ये सब जो है 1 मीटर की दूरी। अब तो कोई तुम्हें बता दिया क्या कि ये 1 मीटर की दूरी पे है, इंफॉर्मेशन मिला और भी ज्यादा डेटा मिला ना तुम्हें, तो तुम 10 मिनट में क्या करोगे, यहाँ पे हर जगह पे ड्रिल करोगे और निकाल के चले जाओगे। लेकिन अगर मान लो कोई और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे, क्या बोले कि जो बोर्ड का जो नीचे वाला है ना, उससे कहाँ पे है, उससे भी 1 मीटर की दूरी पे है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे, और नीचे से भी क्या हुआ, 1 मीटर दूरी पे। तो तुम्हें एग्जैक्ट उस कोहिनूर हीरे का लोकेशन पता चल जाएगा। समझ में आया? एग्जैक्ट कोहिनूर हीरे का लोकेशन पता चल जाएगा। और ड्रिल मशीन लाओगे, यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे ड्रिल करोगे और कोहिनूर हीरा निकाल के चले जाओगे। ठीक है, कोहिनूर हीरा निकाल के लेके चले जाओगे। यानी कि तुम्हारे पास अगर डेटा ज्यादा बेहतर है ना, तो तुम्हारा काम और भी ज्यादा आसान होते जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो 1 मीटर का डिस्टेंस हम ले रहे हैं, इधर से भी 1 मीटर का हम जो डिस्टेंस तुम्हें बताया गया ले रहे हैं, ये क्या है, एक तरीके से एक डेटा है। ठीक, ये एक तरीके से क्या है, एक डेटा है। ठीक है, अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि कोहिनूर हीरा चुरा लिए, छोड़ो अब जाओ, फ्री में दे दिए। ठीक है, कोहिनूर हीरा की अब बात हम खत्म करते हैं। अब देखो जैसे मान लो कि तुम्हें बोला जाए कि बोर्ड पे जाके एक पॉइंट ड्रॉ करो। ठीक है, हम तुमसे बोल दिए कि जाके बोर्ड पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दो। एक पॉइंट बना दो, तो तुम आओगे, हम पूरा डेटा नहीं दिए। ठीक है, कोहिनूर वाला हीरा वाला बात याद रखना, तुम्हारे पास हम पूरा डेटा नहीं दिए, तो तुम पॉइंट कहीं भी बनाओगे ना, कहीं भी तुम बना सकते हो। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि तुम पॉइंट एग्जैक्ट बीच में बनाओ, लेकिन तुम बना दिए यहाँ पे, तुम्हारी मर्जी है ना। हम तो क्या उम्मीद रखे हैं कि नहीं, हमारा जो स्टूडेंट है वो बीच में बनाया होगा, लेकिन तुम बना दिए कहाँ पे, यहाँ पे। और हम आए देखें, अरे बड़ा दुख हुआ, दुख लगा, दुख पहुंचा कि तुम बनाए हो यहाँ पे। वैसे पॉइंट बनाने से कोई दुख नहीं पहुंचता है, लेकिन एक कहानी की तरह देखो। अगर मान लो कि हम तुमसे ये बोले रहते हैं कि तुम इस बोर्ड के 1 मीटर की दूरी पे बनाओ, तो तुम इस इधर पे ये किनारे से 1 मीटर की दूरी पे बनाओ, तो तुम कहीं भी बना दिए रहते यहाँ पे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिए तो हाँ चलो कोई बात नहीं है, बोर्ड के इस तरीके से बीच में तो है ना। ठीक है, चलो हम बोल देंगे चलो इस बीच में, चलो तुम यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ ही बना सकते हो, यहाँ ही बना सकते हो, यहाँ ही बना सकते हो। क्या पता यहाँ पे बना दिए तो हम खुश हो गए, एग्जैक्ट बोर्ड के बीचों बीच। लेकिन अगर और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम तुम्हें दे देते हैं, क्या देते हैं इंफॉर्मेशन, कि नीचे वाला जो ये जो है ना, नीचे वाला ये क्या कहते हैं, ये लाइन बोर्ड का ये जो भी है साइड है,
इससे क्या हुआ, इससे 1 मीटर की दूरी पे बनाओ। हम ये बोले कि बोर्ड जाओ, ठीक है, लेफ्ट से 1 मीटर और बॉटम से 1 मीटर ऊपर की तरफ एक पॉइंट बनाओ। तुम एग्जैक्टली वहीं पे बना के आओगे और हम आएंगे ना तो खुश हो जाएंगे कि हमारा जो स्टूडेंट है वो क्या हुआ, ये यहीं पे बनाया है एकदम से। क्लियर, हमारा जो स्टूडेंट है वो यहीं पे बनाया है। अब देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है ना, यहाँ पे भी कोहिनूर हीरा चुराना था या फिर यहाँ पे बोर्ड पे मार्क करना था, तो हम इंफॉर्मेशन दिए। अब देखो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं पोजीशन, ठीक है, इसी को हम कहते हैं पोजीशन। यानी कि देखो ये भी क्या है, पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, ये भी पोजीशन है, हर पॉइंट क्या है, एक पोजीशन है। किस पोजीशन पे हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन दिए हैं। क्या दिए इंफॉर्मेशन, बोर्ड के इस साइड से और बोर्ड के बॉटम साइड से, लेफ्ट साइड से और बॉटम साइड से तुम्हें पॉइंट को ड्रॉ करना है। अब देखो ये जो है, इसमें हमें 2 इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। अगर बोर्ड की हम बात करते हैं, यानी कि एक प्लेन है, तो प्लेन, ये जो बोर्ड है वो तो प्लेन ही है ना, तो हम इसकी बात करते हैं तो 2 इंफॉर्मेशन हमें देना एकदम से जरूरी है। एक तुम्हारा क्या हुआ, इस साइड से और इस बॉटम साइड से। अब इसी को मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया, मैथमेटिकल फॉर्म में लाया गया, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो आता है ना कोऑर्डिनेट, जो तुम लोग पढ़े भी हो, कोऑर्डिनेट मेट्री, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये मैथमेटिकल फॉर्म में हम कास्ट कर दिए और वो किसमें है, मैथ कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ गया। अब देखो तुम इसके पहले सुने होगे ना कि कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें 3 एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि ये जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्लियर, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। क्लियर, अब देखो यहाँ पे एक एक्सिस है और ये क्या है, दूसरा एक्सिस है, या फिर इसको मान लो ये पहला एक्सिस दूसरा एक्सिस, कोई भी तुम, ये y और x जो है ना तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो। नाम तुम a भी रख सकते हो, b भी रख सकते हो, क ख ग भी रख सकते हो, राम श्याम भी रख सकते हो। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि तुम इसको x एक्सिस मानो और इसको तुम y एक्सिस मानो, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और उसको हमें लेके चलना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ना उसको हम x मानते हैं और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब थोड़ा सा और कहानी हम सुन लेते हैं। कोहिनूर हीरा को ना हम क्या किए हैं कि बोर्ड के जस्ट आगे, देखो जैसे ये क्या है, बोर्ड है ना, बोर्ड के जस्ट आगे हम यहाँ पे लाए और हवा में इसको जादू से रख दिए हैं। और जादू से रख देने के बाद से क्या किए, अदृश्य कर दिए हम क्या किए, इसको अदृश्य कर दिए। अब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन अगर दिया जाए कि 1 मीटर इधर है और 1 मीटर इधर की तरफ है, तो क्या तुम कोहिनूर हीरा आके और इसमें ड्रिल करके तुम निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि हम तो बोर्ड के जस्ट सामने रखे हुए हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक पावर है, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र जो भी है इसको कहते हैं, मतलब एक तुम्हारे पास जादू है कि तुम कोहिनूर हीरा को बस एक बार ऐसे पकड़ोगे ना तो एक बार में ही पकड़ सकते हो, दूसरी बार ऐसे पकड़ोगे ना तो नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो कि हम तुम्हें क्या हुआ, यही 2 ही इंफॉर्मेशन दी कि इधर से है और इधर से इतना डिस्टेंस पे है, और ये जो है कोहिनूर हीरा यहाँ पे अदृश्य है, लेकिन तुम यहाँ पे अगर इस तरीके से करो तो तुम्हारा तो चांस गया है। तुम्हें तो पता नहीं है ना, तुम्हें तो इतना पता है कि हाँ इधर भी कहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे ऐसे किए तो तुम्हारा तो चांस गया। अब पैसा डलवाना पड़ेगा दूसरा चांस के लिए, चांस गया। लेकिन हम इंफॉर्मेशन दे दें कि 1 मीटर और इधर की तरफ है, यानी कि इस बोर्ड से 1 मीटर इधर की तरफ है। क्लियर? तो तुम क्या हुआ, 1 मीटर नापोगे और जैसे ही ऐसे करोगे हाथ में तुम्हारे आ जाएगा कोहिनूर हीरा और सीधे निकल जाओगे। तो यहाँ पे देखो कि प्लेन में अगर हम बात करते थे ना, तो प्लेन में हमें क्या है, 2 इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। क्लियर?
प्लेन में हमें क्या होता है, दो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, लेकिन अगर हम स्पेस में बात करें तो हमें तीन इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। और वो तीसरा जो इंफॉर्मेशन है उसको हम जेड एक्सिस से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो एक्सिस वाला जो सिस्टम हुआ, ये हम मान लेते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये वाई एक्सिस, ये क्या हुआ एक्स एक्सिस, और ये क्या हुआ, ये बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ रहता है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, ये क्या हुआ जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम वन डायमेंशन का भी हम बात कर लेते हैं। वन डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, ये जो प्लेन है ये टू डायमेंशन है। टू डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि दो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। स्पेस में क्या है, स्पेस को हम 3D बोलते हैं ना, जैसे मान लो 3D सिनेमा देख रहे हो, तो 3D सिनेमा में क्या होता है, तुम्हें लगेगा एकदम ओरिजिनल, भाला फेंकता है ना जब वो, या तीर मारता है ना, तो लगता है कि खुद लग जाएगा। ठीक है, तो वो जो है हम 3D में देखते हैं, मूवी चलता है, 3D मूवी है, 800 रुपये का टिकट है, जाते हैं लोग, देखते हैं लोग। और ये जो हम रियलिटी का जो 3D है ना, ये भी 3D ही है हमारा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि 3D में यानी कि स्पेस में तीन कोऑर्डिनेट होता है, 1 2 और 3। यानी कि स्पेस में कोई चीज तुम छिपाए हो ना, या फिर स्पेस में ये क्या हुआ, कोहिनूर हीरा का पोजीशन था ना, तो हमें 3 एक्सिस से हमें बताना पड़ेगा, 3 इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, तभी तुम जाके कोहिनूर हीरा को चुरा पाओगे। क्लियर। अब यहाँ पे हमें पता था कि बोर्ड के पास है, बोर्ड के पीछे है दीवार में, उसको रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्लेन था ना एक, तो प्लेन में तुम देखोगे तो तुम्हें क्या हुआ, सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ, 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। और थोड़ा सा यहाँ पे हम देखो, हम समराइज कर देंगे इसको अच्छे से। जैसे मान लो कि बोर्ड पे लाइन खींचा हुआ था और हम इंफॉर्मेशन दिए क्या कि ये जो है कोहिनूर हीरा इस लाइन पे ही है कहीं। तुम आओगे सब जगह ड्रिल करोगे, ठीक है, लेकिन हम ये बोल दिए कि इस साइड से 1 मीटर की दूरी पे है, तो यहीं पे ड्रिल करोगे ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हें इंफॉर्मेशन एक ही चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें इंफॉर्मेशन एक ही चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं 1 डायमेंशन का दे रहे हैं। अगर दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम 2 डायमेंशन का दे रहे हैं। क्लियर हुआ। अगर हम स्पेस का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम 3 डायमेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे 3 इंफॉर्मेशन हमें देना पड़ जाएगा। ठीक, अब देखो जैसे मान लो कि ये क्या हुआ, ये एक्सिस हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम इसका नाम देते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसका नाम देते हैं एक्स एक्सिस। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये क्या हुआ, पोजीशन हुआ, ये पोजीशन हुआ, ये पोजीशन हुआ। रेफरेंस पॉइंट हम कौन सा चूज कर सकते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट हम ये भी चूज कर सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट हम ये भी चूज कर सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट हम ये भी चूज कर सकते हैं। क्लियर। हम रेफरेंस पॉइंट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अक्सर हम इस साइड में चूज करते हैं, ठीक है, हम आगे देखेंगे रेफरेंस पॉइंट अलग भी हम देख लेंगे। ठीक, तो रेफरेंस पॉइंट हम मान लो इसको हम चूज कर लिए, इसको हम नाम दे दिए 0। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नंबर्स का यूज होता है, मैथमेटिक्स में बेसिकली नंबर्स का यूज होता है। तो देखो ये हमारा 1 2 3 4 ये 5 ऐसे हम नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस जो है ना, ये जो नंबर है, ठीक है, ये डिस्टेंस शो करता है, क्योंकि ये हमारे लिए आसान होता है, जोड़ना घटाना और मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे लिए आसान होता है। नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, रेड है, ये वायलेट है, ठीक है, ये ग्रीन है। ठीक है, हम कलर दे दिए। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कार यहाँ पे है, अगर हम जो है
इस तरीके से ना शो करके इस तरीके से शो करे तो हम कह सकते हैं ना कि जो कार है वो कहाँ पे है, वायलेट है, और वायलेट इसका क्या है, पोजीशन है। कार जो है आगे बढ़ी कहाँ पे चली गई, ग्रीन पे चली गई, तो ग्रीन इसका क्या है, पोजीशन है। लेकिन नंबर में दिखाना ज्यादा आसान है, तभी तो हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कहते हैं, 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि जो है हमारा घर कहाँ पे है, तो नदी के पास है, पोखरे के पास है, झील के पास है, लाल किला के पास है, कुतुब मीनार के ऊपर है। तो हम क्या है, एक तरीके से पोजीशन ही शो कर रहे हैं। तो हम इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड एक नहीं है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ना रेड और वायलेट के बीच का डिस्टेंस बताना पड़ेगा, वायलेट और ग्रीन के बीच का डिस्टेंस बताना पड़ेगा, ठीक। तो इसको हम यूज नहीं करेंगे अभी। वो क्या, ये जो है ना, ये मतलब एक तरीके से हम देखेंगे तो ये पढ़ाई वाला सिस्टम नहीं है। वो होता है ना, जैसे मान लो कि घर पे जब लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं तो क्या होता है कि गाँव में जाओगे ना तो उसमें दवा खाए हो तो कौन सा दवा खाना है, लाल वाला या नीला वाला या पीला वाला। तो वो क्या होता है, उनका जो है पढ़ाई, वो एजुकेटेड नहीं रहते तो ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि दवा खाए हो तो कौन सा दवा, तो दवा का नाम बोलोगे। वैसे मुझे भी दवा का नाम नहीं याद है, वो पुदीन हरा बोलोगे या फिर ये सब चीज बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का हम यूज करें, ठीक है, किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाने के लिए, जैसे ये है कार का पोजीशन, ठीक है, ये है कार का पोजीशन, ये है कार का पोजीशन, और हम सिर्फ एक एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक एक्सिस को हम यूज कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ 1 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं। क्लियर? जो भी हम बात कर रहे हैं हम किस में बात कर रहे हैं, 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर मान लो कि हम 2 एक्सिस का यूज करें, 1 2 3, रेफरेंस पॉइंट हम किसको चूज किए हैं, तो ये 0 जो है ना, इसको हम रेफरेंस पॉइंट चूज किए हैं। रेफरेंस पॉइंट तुम 2 भी चूज कर सकते हो, 3 भी चूज कर सकते हो, 4 भी चूज कर सकते हो, इसको भी चूज, मतलब इस 1 डायमेंशन में कह रहा है, ठीक है। अगर 2 डायमेंशन की बात करते हैं, रेफरेंस पॉइंट हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, इतना याद रखो। अब देखो हम क्या बोल लेते हैं कि अगर हम सिर्फ एक एक्सिस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि हम क्या है, 1 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। अगर हम 2 एक्सिस की बात कर रहे हैं, 2 एक्सिस को हम यूज कर रहे हैं, तो हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। यानी कि जो भी हम बात कर रहे हैं इसमें प्लेन में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज कर रहे हैं, तो हम जो भी बात कर रहे हैं किसका बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे देख लो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कि अगर मान लो कि तुम 2 एक्सिस को यूज कर रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। तो कहोगे ना कि इस रेफरेंस पॉइंट से इधर की तरफ 1 मीटर ले लो, सेंटीमीटर ले लो, कुछ भी ले लो, और ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर, तो ये पोजीशन पता चल गया, ठीक है। 0 1 2 1 2 3 4 1 3, ठीक। बोलोगे क्या कि इस 0 से, यानी कि इस एक्सिस से अगर हम कह रहे हैं, ठीक है, इस एक्सिस से अगर हम कह रहे हैं, ठीक है, इस एक्सिस से तुम्हें 2 मीटर दूरी पे, 2 मीटर, तो ये हमारा ये क्या हुआ, पोजीशन, यानी कि कहीं भी हो सकता है। और इस एक्सिस से तुम कहाँ पे, 1 मीटर की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे, तो एग्जैक्ट तुम्हारा पोजीशन यहाँ पे पता चल गया। यानी कि प्लेन में पोजीशन अगर शो करना है, प्लेन में अगर पोजीशन शो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एक्सिस का यूज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? स्ट्रेट लाइन पे अगर पोजीशन को शो करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सिस का यूज करना पड़ेगा, एक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। प्लेन में 2 इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करना पड़ेगा। उसी तरीके से स्पेस की अगर हम बात करें, 3 डायमेंशन की बात करें, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 3 एक्सिस को हमें यूज करना पड़ेगा। ये 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना।
नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट नेट एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे 1, ठीक है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन, ठीक है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हम यूज करेंगे अगर दो, तो इसको क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन, ठीक है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हम 3 यूज करेंगे, इसको बोलेंगे 3 डायमेंशन, क्लियर। और हम यहाँ पे जब भी बात करेंगे तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये प्लेन, और ये क्या होगा, स्पेस। इसको हम 3D भी बोलते हैं, ये 3D है, इसको हम 2D भी बोलते हैं, 2D, और इसको हम क्या बोलते हैं, 1D भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखनी है हमें, क्लियर। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पोजीशन को, ठीक है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम 1 डायमेंशन की हम बात करेंगे। चैप्टर का नाम हम फिर लिखते हैं, चैप्टर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब तुम्हें ये पता चला ना कि ये जो है मोशन क्या है, तो पोजीशन ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, ठीक है। मोशन क्या है, तो पोजीशन ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, और वो कैसा हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हम क्या बात करेंगे इस चैप्टर में, सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस की हम बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस की हम बात करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस मान लो, जेड एक्सिस मान लो, कोई भी एक एक्सिस ले लो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस ले लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, ठीक है। हम यहाँ पे नाम दिए एक्स एक्सिस, हम सिर्फ और सिर्फ पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का जो दिखाएंगे ना, वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन के बारे में पढ़ना है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बारे में हम जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अक्सर क्या है 2 डायमेंशन के बारे में ही पढ़ते हैं, 3 डायमेंशन के बारे में थोड़ा बहुत जानना है इसमें। अब हम थोड़ा सा तरीका आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। ये आप लोगों को पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए जैसे मान लो कि 2 डायमेंशन की हम बात करते हैं, 2 डायमेंशन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम ये रिप्रेजेंट किए 2 3 4 5 1 2 3 4, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर दिए। हम इधर पीछे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, -1 -2 -3, इस तरीके से हम नीचे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -1 -2 -3 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, और ये क्या है, हम एक्स एक्सिस दिए और ये वाई एक्सिस दिए, ठीक है, ये माइनस वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस एक्स एक्सिस हो गया। तो हम सबसे पहले ना एक्स एक्सिस को लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस को लिखते हैं, फिर जेड एक्सिस को लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड तरीका होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पोजीशन क्या है इस ऑब्जेक्ट का, तो तुम देखोगे एक्स एक्सिस पे पोजीशन क्या है, तो 2 है, क्लियर, 2 है। अगर ये मीटर में है तो क्या है, ये जो है अगर ये मीटर में है
तो हम यहाँ पे हम इसको लिख दिए क्या, ये 2 लिख दिए, ठीक है। मीटर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, हम वो मीटर अभी नहीं शो कर रहे हैं, हम जस्ट आगे बता देंगे। 2 लिख दिए। अब वाई एक्सिस पे पोजीशन क्या है, तो 3 है, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो पोजीशन है वो क्या है, 3 है। और ये क्या है, सिर्फ 2 एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो देखो 2 डेटा मिला, ये पहला डेटा और ये दूसरा डेटा, यानी कि ये जो शो कर रहा है ये क्या है, पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस। ये क्या शो कर रहा है, पोजीशन ऑन वाई एक्सिस, क्लियर। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है, जैसे मान लो कि हम तुम्हें पॉइंट कोई ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे कि कोई पॉइंट तुम जाके उस पर बना के आ जाओ, जिसका जो है कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 4 और 2 होना चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो 4 2 होना चाहिए। ये कहाँ पे ड्रॉ करना है, ये तुम्हें 4 पे ड्रॉ करना है, यानी कि इस लाइन पे कहीं ना कहीं तुम्हें पॉइंट को बनाना है। फिर दूसरा तुम देखोगे किस पे, तो तुम ड्रॉ करोगे किस पे, y के 2 पे, यानी कि तुम जो पॉइंट है वो कहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे बना दोगे, क्लियर। और इसका नाम दे दोगे 4 और 2। उसी तरीके से देखो 3D में तो हम रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं, तो 3D में अगर हम 3D की बात करें तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो हम बोलते हैं 2 3 और 4, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो करेगा पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस, ये शो करेगा पोजीशन ऑन वाई एक्सिस, और ये क्या शो करेगा, पोजीशन ऑन जेड एक्सिस, ये शो करेगा। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करें, यानी कि हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की हम बात करेंगे, जैसे ये हमारा 0 हो गया, ये क्या होगा, -1 -2 -3 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, बोलेंगे पोजीशन दिखा दो, उस कार को ले जाके रख दो कहाँ पे, 2 पे ले जाके रख दो, हम ले जाके रख दिए। रेफरेंस पॉइंट कहाँ चूज किए, ये हम चूज किए। रेफरेंस पॉइंट हम ये भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे पोजीशन का नाम ही बता दे रहा है ना कि क्या है, 2 पे रख के आओ, तो 2 भी तो हमारा रेफरेंस पॉइंट हम चूज कर सकते हैं ना इजिली। अगर हम ऐसा बोले, देखो कि कार को या फिर कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करो कहां पे, तो 2 पे प्लेस करो, हम जाके रख दिया। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को 0 से राइट हैंड साइड में 2 मीटर, ये मीटर है अगर, ठीक है, 2 मीटर पे प्लेस करो, तो भी हम यहीं पे रखेंगे। अगर हम ऐसा बोले कि जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, -1 से राइट के तरफ 3 मीटर पे रखो, ठीक है, तो 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर, तो भी हम यहीं पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखो रेफरेंस पॉइंट हम कितना चूज किए हैं, एक बार 2 को चूज किए, एक बार 0 को चूज किए और एक बार -1 को चूज किए। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रेफरेंस पॉइंट क्या चूज करेंगे, ठीक। यहाँ पे ध्यान देना कि हमें बताना जरूरी है ना कि लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, क्लियर। यहाँ पे हमें बताना बहुत जरूरी है कि लेफ्ट साइड में हमें रखना है या फिर राइट साइड में रखना है। तो ये डायरेक्शन का जो खेल है ना, ये भी आएगा आगे की तरफ, क्लियर हुआ, ये भी आएगा आगे की तरफ। तो अब ये समझ में आया कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें छोटे वाले क्लास में जब पढ़ाया जाता था तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लो चोर वोर जो भी है, कोहिनूर हीरा चुराने के लिए भी उसका देखो मैथमेटिक्स हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे हमें देना है, ठीक है, तो हमें उसको मैथमेटिकल फॉर्म में देना पड़ता है। जैसे मान लो कि घर बनाना हो, तो घर बनाना हो तो क्या होगा, रूम का डायमेंशन देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, ठीक है। हम ये बोलेंगे कि जैसे मान लो कि छत पे क्या है, पंखा लगाना है, तो पंखा कहाँ पे लगाना है, बीच में लगाना है। तो हम क्या इधर से और इधर से नाप के ही देखेंगे ना कि बराबर डिस्टेंस होना चाहिए हमारा, तो ये क्या वो पोजीशन होता है। यहाँ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टूल है ना फिजिक्स को समझने के लिए। नहीं तो हम ऐसा कहेंगे कि लाल
पत्थर पोजीशन है, पीला पत्थर पोजीशन है, और ये सब ऐसा अगर बोलेंगे तो क्या है उसमें, देखो वैसा भी हो सकता है लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। इस वजह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए ही, इसको मैथमेटिक्स का फॉर्म इसलिए ही दिया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जाने, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जाने, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, एक्सिस के बारे में हम जाने, ठीक है। दूसरा रेफरेंस पॉइंट के बारे में जाने, रेफरेंस पॉइंट के बारे में हमें जानकारी मिला, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे इसी पे मोशन के बारे में। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो कितने तरीके का होता है, मतलब तीन तरीके का, तीन एक्सिस होता है, ठीक है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। उसमें पहले में क्या होता है, 1 एक्सिस को यूज करते हैं। 2 डायमेंशन में प्लेन जो होता है उसमें 2 एक्सिस को यूज करते हैं, और 3 डायमेंशन में क्या होता है, हम 3 एक्सिस को यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ। रेफरेंस पॉइंट हमें चूज करना पड़ता है। क्यों चूज करना पड़ता है? ताकि हम कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में हम बता सकें। जैसे मान लो कि क्या है, ये 0 पे, 0 हमारा रेफरेंस पॉइंट है। कोई ऑब्जेक्ट क्या है, यहीं का यहीं रह जाए, सुबह भी और शाम भी। अब यहाँ पे देखना, सुबह और शाम की हम बात कर रहे हैं। सुबह और शाम में क्या फर्क है, सुबह और शाम में क्या फर्क है, तो तुम्हें ध्यान में आएगा ना कि अरे टाइम तो कुछ लग रहा है, क्लियर, कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। ये हम जो देख रहे हैं ना बैठ के, कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। टाइम तो रुका हुआ नहीं है ना। आप लोगों को जब मैं क्लास लूंगा ना, ठीक है, तो उस वक्त मैं आपको बता भी दूंगा, बहुत सारा चीज बताऊंगा, ठीक है। जो ऑफलाइन जो क्लासेस होंगे ना उसमें बहुत सारा चीज बताऊंगा, और फिर तुम्हें पता चलेगा ना कि ये मतलब तुम अगर इसके जन्मदाता रहते ना फिजिक्स के, तो तुम अपने हिसाब से सब कुछ बना सकते थे, ठीक है। लेकिन ये शुरुआत से चला आ रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज क्लास में होगा डिस्कस। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि ये जो है ये यहीं का यहीं पे रह गया, तो इसके साथ तुम टाइम भी देख रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हम लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ अभी 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए हैं, ठीक है। और ये हमारा पोजीशन बताए, पोजीशन किसके रेफरेंस में बताए, कहीं किसी चीज के भी रेफरेंस में, ठीक है। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट चूज किए, ठीक है। ये कार जो है वो क्या है, 2 पे है, सुबह से लेके शाम तक 2 पे है, तो ये रेस्ट में है। सुबह से लेके शाम तक कहाँ पे है, ये 2 पे ही है, ये रेस्ट में है। ध्यान रहे यहाँ पे टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ हम टाइम को भी इंक्लूड कर देते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ क्लॉक, ठीक है। जब हम क्लॉक को इंक्लूड करते हैं, यानी कि हम टाइम को इंक्लूड करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ हम क्लॉक को इंक्लूड कर देते हैं तो हम उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब तुम ये बताना, ये तुमको समझने के लिए कि क्लॉक को हम क्यों इंक्लूड करते हैं। जैसे मान लो एक झटके से तुम किसी ऑब्जेक्ट, ये जो है ऑब्जेक्ट को यहाँ पे तुम देख रहे हो, झटके से तुम देख लिए और बस बोल दिए, तो क्या तुम कह सकते हो कि मोशन में है ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, गाड़ी चल रही है और तुम उसका स्नैपशॉट ले लिए। स्नैपशॉट का मतलब फोटो खींच लिए, ठीक है। बहुत अच्छे कैमरा से खींचे ना, ऐसे कैमरा से खींचे कि ब्लर ना आए। और जब फोटो तुम निकाल के लाओगे तो तुम्हें क्या वो दिखेगा क्या कि वो मोशन में या फिर रेस्ट में है। अब तुम देखोगे ना वो क्या हुआ, स्पेसिफिक टाइम पे फोटो खींचा गया है। वो जो फोटो खींचा गया है वो स्पेसिफिक टाइम पे खींचा गया है, यानी कि हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम देखेंगे ना, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, कार, वो जो कार है या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, रेस्ट में है, उस वक्त रेस्ट में है। यानी कि यहाँ पे टाइम को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ इंटरवल देखें, यानी कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड देखें। अब मान लो कि फोटो क्या करो, 3 बार खींचो, ठीक है। फोटो क्या करो, 3 बार खींचो, तो कार जो है यहाँ पे कभी दिखेगी, कभी यहाँ पे दिखेगी, कभी यहाँ पे दिखेगी।
तो जैसे ही देखो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड में अगर तुम देखोगे ना तो क्या हुआ, इस कार का पोजीशन चेंज हो रहा है। अब आते हैं मोशन और रेस्ट पे। ठीक है, मोशन क्या होता है, ठीक है, पहले तो हम समझे थे आसानी से। ठीक है, अब थोड़ा सा हम फिजिक्स के तरीके से समझे। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन, ये भी, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन दिखाने के लिए रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको कहते हैं वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। कह सकते हैं रेस्ट में ही होगा। क्लियर हुआ? फिर से सुन लो, कोई ऑब्जेक्ट अब अगर अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, 2 पे है तो 2 ही पे रह गया, तो हम इसको कहेंगे क्या, कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। क्लियर हुआ? अगर ऑब्जेक्ट अपना, देखो, अगर ऑब्जेक्ट अपना टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, क्लियर, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट अपना टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन उसका सिर्फ एक एक्सिस चेंज हो रहा है, ध्यान रहे, उसका सिर्फ एक एक्सिस चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन। अगर उसी ऑब्जेक्ट का 2 एक्सिस चेंज हो रहा है, 2 एक्सिस का मतलब क्या हुआ, पोजीशन जो चेंज हो रहा है ना, तो उसमें जो देखो पोजीशन हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या है, हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सिंगल एक्सिस की बात कर रहे हैं। जब 2 एक्सिस की बात करेंगे तो वहां पे हमें 2 इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। अगर हम 3 एक्सिस की बात करेंगे तो वहां पे हमें क्या देना पड़ेगा, 3 इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ठीक है, 3 इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो देखो ऑब्जेक्ट अभी मोशन में है, इतना तो पता है, यानी कि देखो जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, और पोजीशन सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एक्सिस का चेंज हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन। अगर जो है, जो पोजीशन जो है 2 एक्सिस, यानी कि जो पोजीशन चेंज हो रहा है, इसमें क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट का दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसको हम कहेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसको हम कहेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। जैसे मान लो 2 डायमेंशन का एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझना है। ठीक, जैसे मान लो ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्लियर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो ये जो है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन 1 है, 2 3 4 5, अभी क्या है, 1 है, 1 2 3 4 5। ये ऑब्जेक्ट जो है x और ये y, ये ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, और इसका पोजीशन हम किससे दिखाएंगे, 1 और 1 से दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब ये अपना पोजीशन चेंज करके कहां पे चला गया, 3 और 1 पे चला गया। पोजीशन चेंज करके कहां पे चला गया, 5 और 1 पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना है कि इस वक्त देखो सिर्फ तुम्हारा पहला ये एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। देखो ये मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है, ये जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में, देखो सिर्फ एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, 1 चेंज हुआ, 1 से 3 हुआ, फिर 5 चेंज हुआ। y एक्सिस अगर हम देखेंगे तो वो क्या हुआ, वो 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। देखो ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। अगर हम इसी को देखेंगे कि ये जो है, ये जो है कहाँ पे आ गया, ये 3 3 पे आ गया। तो देखो यहाँ पे x एक्सिस भी चेंज हुआ और y एक्सिस भी चेंज हुआ, ये भी देखो चेंज हो गया, क्या हुआ, 3 हुआ, और y भी चेंज हो गया, क्या हुआ, 3 हुआ। देखो ये जो है यहाँ पे मोशन, ये क्या हो रहा है, 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, यानी कि दोनों एक्सिस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेंज। देखो x एक्सिस भी चेंज हुआ और y एक्सिस भी चेंज हुआ इसमें, तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल आता है दिमाग में, सर मोशन जब 2 डायमेंशन में हो रहा है तो क्या वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये क्या हुआ, इस तरीके से अगर मान लो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, 4 4, ठीक है, 5 5 बढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, मोशन इन
स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। तो इस वक्त हमें क्या, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ना हम चूज करते हैं अपने हिसाब से। हम इसको घुमा देंगे, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस घूम के ऐसे हो गया और वाई एक्सिस घूम के ऐसे हो गया, तो उस वक्त तुम देखोगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो सिर्फ वन, मतलब एक एक्सिस ही चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, मोशन इन वन डायमेंशन होगा, ठीक। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, और उसका तीनों कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, 3D मोशन में है। वो ऑब्जेक्ट क्या है, 3D मोशन में है। 2D मोशन का एक और एग्जांपल देख लो, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। देखो ये चेंज हुआ, मान लो कि ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो हुआ, ये क्या हुआ, 1 और 2 नाम दिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका क्या नाम दोगे, 3, और मान लो कि ये क्या है, 3 पे है, ठीक है, 3 और 3 पे है, ठीक है, 3 3 पे है, ठीक है। ये कहाँ पे आ गया, ठीक है, 6 और 2 पे आ गया। फिर क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ गया, 6 और 5 पे आ गया। तो देखो ऑब्जेक्ट कैसे ट्रेवल कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ऐसे घूम के जा रहा है, तो इसका देखो दोनों एक्सिस चेंज हो रहा है ना, ठीक। अब तुम यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे घुमाओगे ना, तो देखो यहाँ से यहाँ तो हो सकता है तुम्हें एक बार स्ट्रेट लाइन दिखे, लेकिन फिर उसके बाद से वाई एक्सिस भी उसका, जैसे मान लो कि हम घुमा के ऐसे कर दिए, ठीक। तो देखो एक्स एक्सिस तो क्या हुआ, कुछ देर के लिए क्या हुआ, सिर्फ एक्स चेंज हुआ हमारा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, फिर तो वाई चेंज हो रहा है ना। तो ओवरऑल मोशन को हमें देखना पड़ेगा कि वो 2 डायमेंशन में है या फिर 1 डायमेंशन में है, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। 3 डायमेंशन, 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ अगर 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, 3D मोशन में है। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और हमारा जो एक्सिस होता है वो क्या है, कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ही होता है ना। तो हमें एक एक्सिस पे ही जो मोशन हो रहा है ना, उसके बारे में पढ़ना है। और इस टाइप के मोशन को ना हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। सर्च करना रेक्टिलिनियर नाम कहाँ से आया, एक्स्ट्रा वर्क है, ठीक है। तो अभी तक तो ये क्लास में, ये जो क्लास है अभी तक, यहाँ पे आपको मोशन और रेस्ट और कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मोशन, रेस्ट, ये सब चीज़ सीख गए। हम अगले क्लास में, जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें हम देखेंगे कि जो पाथ लेंथ क्या होता है, यानी कि डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये इनका जरूरत क्यों पड़ा है। जैसे पाथ लेंथ, ठीक है, सिर्फ पाथ लेंथ से काम क्यों नहीं चल जाता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है वो क्यों हमें फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज करिए और एनसीईआरटी पढ़ लो।